स्लीपी क्लासेस के सारे सब्जेक्ट। मुझे पता चला था कि स्लीपी क्लासेस 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 मेरा स्लीपी के साथ इंटरेक्शन हुआ। स्लीपी क्लासेस स्लीपी क्लासेस आई कंप्लीटली रिलाइड ऑन योर चैनल। सिर्फ स्लीपी की वीडियोस भी देखी है। स्लीपी क्लासेस स्लीपी क्लासेस इज वन ऑफ दोस मतलब इंस्टीट्यूशन जहाँ पे सभी टीचर अच्छे हैं। हाय, मेरा नाम विनय सुनील पाटिल है और मैं नासिक ज़िले से, महाराष्ट्र के नासिक ज़िले से बिलोंग करता हूँ। इस साल की यूपीएससी सिविल सर्विसेज की एग्ज़ाम में मैंने 122वीं रैंक हासिल की है। ये मेरा तीसरा अटेम्प्ट था और तीसरे अटेम्प्ट में पहले दो अटेम्प्ट में प्रीलिम्स क्लियर ना करने के बाद तीसरे अटेम्प्ट में मैंने ये उपलब्धि हासिल की। और आज मैं आपके साथ मेरी प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी, प्रिपरेशन के रिसोर्सेस और बाकी जर्नी शेयर करने वाला हूँ। मैंने 2016 से 20 के बीच में बीएससी एग्रीकल्चर नासिक से ही कंप्लीट किया। ड्यूरिंग बीएससी एग्रीकल्चर मुझे ये इंक्लिनेशन मेरी समझ में आई कि मैं यूपीएससी के लिए तैयारी करना चाहता हूँ। तो ड्यूरिंग माय ग्रेजुएशन मेरे सीनियर्स ने सजेस्ट किया कि एग्रीकल्चर एक ऑप्शनल है जो हम ले सकते हैं, क्योंकि मैं बीएससी एग्रीकल्चर कर रहा था। तो मैंने फिर ड्यूरिंग माय ग्रेजुएशन एग्रीकल्चर पे अच्छे से फोकस किया और 2020 में जब ग्रेजुएशन पूरा हुआ तब कोविड पैंडमिक शुरू हुआ। तो उस वजह से मैंने फिर दिल्ली जाने का डिसीजन मेरा स्किप किया और ऑनलाइन तैयारी शुरू की। ऑनलाइन में तब मैंने कुछ जो ऑप्शंस अवेलेबल थे उसमें मैंने फिर सर्च किया और अनअकैडमी ये जो प्लेटफॉर्म है मैंने उसे चूज़ किया। उसको चूज़ करने के पीछे 2-3 रीज़न्स थे। 2-3 जो टॉप एजुकेटर्स थे अनअकैडमी के, उन्हें मैं यूट्यूब से जानता था। तो मुझे लगा कि उस कॉस्ट में मेरे उतने सब्जेक्ट्स कवर हो जाएंगे। और फिर अनअकैडमी पर आने के बाद मेरे और सब्जेक्ट्स मैंने एक्सप्लोर किए और अच्छे एजुकेटर्स मिले। तो यहाँ मैं शुरुआत में अपने रिसोर्सेस बताना चाहूँगा। सबसे पहले अगर मेंस की बात की जाए तो GS1 में 3 सब्जेक्ट्स है मेनली, हिस्ट्री, सोसाइटी और ज्योग्राफी। हिस्ट्री के लिए मैंने अनअकैडमी पर प्रतीक नायक सर के लेक्चर्स देखे और उनकी जो स्लाइड्स है उनका प्रिंट आउट लेकर उससे हिस्ट्री की तैयारी की। फिर सोसाइटी के लिए मैंने जो PDFs शिविन सर ने अवेलेबल कराई थी वो पढ़ी और प्लस करंट अफेयर्स का मैं रेगुलर अपडेट करता रहता था। और ज्योग्राफी के लिए पूरा मैंने सुदर्शन सर अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर उनके क्लासेस देखे और उसके नोट्स बनाए और उन पर ही रिलाई किया। उसके बाद मेरे रिसोर्सेस में GS2 में पॉलिटी आई थिंक इज़ द मोस्ट स्टडीड सब्जेक्ट। तो मैंने डिफरेंट एजुकेटर्स ट्राई किए थे, जिसमें सिद्धार्थ सर और एमपुरी सर, इन दोनों के लेक्चर्स देखकर मैंने नोट्स बनाए थे। गवर्नेंस और सोशल जस्टिस की तैयारी मैंने फिर से टॉपिक टू टॉपिक नोट्स बनाकर और उन नोट्स को करंट अफेयर्स के साथ अपडेट करके बनाई थी। इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए मैंने मुदित गुप्ता सर के लेक्चर्स देखे थे अनअकैडमी पर ही और रेगुलर न्यूज़पेपर से अपग्रेड किए थे। फिर GS3 में मैंने इकोनॉमी मृणाल सर से की थी और बाकी जो GS3 के सब्जेक्ट्स है वो मैंने एंड में शिविन चौधरी सर, उनके जो GS3 का मॉड्यूल था उससे कवर किए थे। GS4 के लिए मैंने अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर ही या प्रेप लैडर प्लेटफॉर्म पर अतुल गर्ग सर है, उनके लेक्चर्स देखकर उसके नोट्स बनाकर अच्छे से रिवाइज़ किए थे। तो ये मेरे ब्रॉड रिसोर्सेज थे GS के लिए। और ऐसे का जो कंटेंट था वो मैंने अलग से एक रजिस्टर मेंटेन करके उसमें मैं अपने जो न्यूज़पेपर में या फिर बाकी कंपाइलेशंस में जो अच्छे एग्जांपल्स आते हैं उनसे फिर मैंने वो कंटेंट एक जगह पर कंसोलिडेट किया था। शुरुआत में मैंने 2 बार प्रीलिम्स में फ़ेल किया। प्रीलिम्स में फ़ेल करने का एक मेजर जो रीज़न था वो यही था कि प्रिपरेशन में बहुत सारी करता था, पर उसको एग्ज़ाम के हिसाब से ओरिएंट करना वो एक मेरी गलती थी कि वो मैं नहीं कर पा रहा था। तो थर्ड अटेम्प्ट में मैंने इन गलतियों पर काम किया कि जो मैं पढ़ रहा हूँ उससे कितने और कैसे MCQs आएंगे और उन्हें मैं कैसे सॉल्व करूँगा, और जो MCQ सॉल्विंग का एप्टीट्यूड, पेपर हैंडलिंग की स्ट्रेटजी, इन सब चीज़ों पर मैंने काम किया था और अच्छे से मॉक्स लगाकर PYQs की प्रैक्टिस की थी। प्रीलिम्स PYQ के लिए मैं
अर्जुना IAS शुभम पवार सर का जो चैनल है और उनका जो PYQ का इनिशिएटिव है उसे मैंने रेफ़र किया था और इन सब चीज़ों से मुझे काफ़ी फ़ायदा हुआ। CSAT को लेकर मेरा एक एक्सपीरियंस था कि मेरा हर बार CSAT क्लियर होता था, पर उसमें जो एंड में मुझे समझ आया कि जब हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो उससे हम कॉम्प्रहेंशन की हमारी इनडायरेक्टली अच्छे से तैयारी हो रही होती है। वो अगर हम सिर्फ करंट अफेयर्स के लिए सिर्फ मैगजीन्स पढ़ेंगे तो कॉम्प्रहेंशन की तैयारी होना मुश्किल है। और साथ में फिर मैथ्स और मैथ्स के जो 2 पार्ट है, रीजनिंग और क्वांट, दोनों पर अच्छी पकड़ होना ज़रूरी है। और मैं ये सजेस्ट करूँगा CSAT के लिए कि कोई एक पार्ट कम्प्लीटली लीव करके मत जाओ, तीनों पार्ट्स की तैयारी करो और उस वक्त जो इजी मैनेजेबल आएगा उस पर फिर डिपेंड करके अराउंड 1.5 आवर में आपका CSAT क्लियर हो जाना चाहिए। उसके बाद जो आप सॉल्व करोगे वो एक्स्ट्रा आपका बोनस होगा। प्रीलिम्स क्लियर करने के बाद जो फिर एंड में मेरा जो एक्सपीरियंस रहा वो ये रहा कि जितना प्रीलिम्स से पहले आपकी मेंस पर मजबूत पकड़ होगी वो आपको प्रीलिम्स क्लियर करने के बाद आपको बहुत हेल्प करेगी। जैसे हम अराउंड जनवरी में प्रीलिम्स की तैयारी के लिए कम्प्लीटली प्रीलिम्स फोकस हम शिफ्ट करते हैं, तो ये ज़रूरी है कि दिसंबर या मिड जनवरी तक हम मेंस की मैक्सिमम तैयारी करके रखें, जिसमें मेजॉरिटी ऑफ ऑप्शनल या कुछ ऐसे लिखे हो या इथिक्स जैसे सब्जेक्ट के नोट्स रेडी हो। अगर इतनी हम तैयारी करके रखते हैं बाय दिसंबर टू मिड जनवरी तो हम एक बहुत अच्छी पोजीशन में है इफ़ वी क्लियर प्रीलिम्स। अगर हम तब तक सिर्फ प्रीलिम्स को ही पकड़ कर रहेंगे तो फिर मेंस में जाने के बाद फिर दिक्कतें होंगी। फिर बिगिनर्स जो है, बिगिनर्स के लिए मेरी एक एडवाइस रहेगी कि सबसे पहले ज़्यादा से ज़्यादा टाइम सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की अंडरस्टैंडिंग पर लगाइए। उससे जो आप इंटरलिंकेजेस बना पाओगे वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। और बिगिनर्स के लिए मैं एक सजेस्ट करूँगा कि राइट रिसोर्सेज चूज़ कीजिए। राइट डिसीजन आपको लेना बहुत ज़रूरी है। राइट मेंटर्स के साथ आपका जुड़ना ज़रूरी है। राइट कोचिंग भी ज़रूरी है। और नोट्स आप कंसोलिडेट करना एक जगह पर। और आंसर राइटिंग का जो एक पार्ट है जो मैं अभी आगे एड्रेस करूँगा, उसको लेकर ज़्यादा फियर ऑफ मिसिंग आउट नहीं करना है कि पहले दिन से ही, डे 1 से ही आपने आंसर राइटिंग शुरू कर दी। अगला जो इम्पॉर्टेंट पार्ट जिस पे मैं फोकस करना चाहता हूँ कि आंसर राइटिंग को लेकर मेरा एक एक्सपीरियंस रहा कि मैंने बहुत कम आंसर राइटिंग की थी। मुझे याद है प्रीलिम्स क्लियर होने तक मैंने एक भी फुल लेंथ टेस्ट नहीं लिखी थी और मैंने रैंडम कुछ आंसर राइटिंग की होगी, पर जो कंप्लीट आंसर राइटिंग इनिशिएटिव होता है वो मैंने प्रीलिम्स के बाद ही किया था पहला। पर जो एंड में मेरी अंडरस्टैंडिंग रही, फिर भी मेरा जो मेंस का स्कोर है वो अच्छा आया। मेरी अंडरस्टैंडिंग यही रही कि अगर आपके पास उस टॉपिक पे अच्छे नोट्स रेडी है और उन नोट्स को आप सिलेबस के डिफरेंट पॉइंट्स के साथ इंटरलिंकेजेस अगर आप सेट कर सकते हो और जो आपके पास कंटेंट है वो आप क्वेश्चन की डिमांड को समझते हुए कौन सा कंटेंट कहाँ लिंक करना है, अगर ये सारा काम आप कम से कम समय में कर पाते हो तो आप पॉइंट्स जनरेट कर पाओगे और फिर उन पॉइंट्स को लिमिटेड टाइम में आप प्रेजेंट कर पाओगे। अगर ये सब आप कर पाते हो तो आपका जो आंसर है वो कंटेंट से एनरिच होगा और उसे अगर आप पॉइंट टू पॉइंट अच्छे से प्रेजेंट करते हो तो मेंस में फिर आप अच्छे मार्क्स फेच कर सकते हो। बहुत सारे लोग हैं जिन्हें मेंस में मार्क्स लाने में हर साल दिक्कत आ रही है, उन्हें मैं यही कहूँगा कि अगर ये इंटरलिंकेजेस आपने सेट कर ली और कम से कम टाइम में अगर आपके पास जो कंटेंट है और क्वेश्चन की डिमांड है इन दोनों को लिंक कर पाओगे तो आपका फिर मेंस में स्कोर बढ़ेगा। स्लीपी क्लासेस के सारे सब्जेक्ट मुझे पता चला था कि स्लीपी क्लासेस Sleepy classes. स्लीपी क्लासेस Sleepy classes. स्लीपी Sleepy classes. मेरा स्लीपी के साथ इंटरेक्शन हुआ। Sleepy classes. स्लीपी क्लासेस आई कंप्लीटली रिलाइड ऑन योर चैनल। तो सिर्फ स्लीपी की वीडियोस ही देखी हैं। स्लीपी क्लासेस स्लीपी क्लासेस इज वन ऑफ दोस मतलब इंस्टीट्यूशन जहाँ पे सभी टीचर अच्छे हैं। मेंस में एक दो फिर डिफरेंट जो एस्पेक्ट्स है मेंस एक्सक्लूसिव, वो है एसे का पेपर। मुझे शुरुआत से ही वो एक इंटरेस्ट था कि अगर मुझे कोई आइडिया दिया जाए तो उस पर मैं डिफरेंट डायमेंशंस में थिंकिंग कर पाऊँ। और ये मेरे सीनियर्स ने सजेस्ट किया था कि ये थिंकिंग की एबिलिटी पर काम करते रहो। तो जब एसे की मैंने तैयारी शुरू की तो उसमें फिर एक पार्ट आता है कि आपको उस थिंकिंग प्रोसेस में मज़ा भी आता है। तो जो स्पेशली जो फिलोसॉफिकल एसे है उसमें आपको वो इंटरेस्ट आना बहुत ज़रूरी है, तभी आप कम से कम टाइम में
उस टॉपिक को समझकर उसका सही राइट इंटरप्रिटेशन करके उसके डिफरेंट डायमेंशंस को जनरेट करके उन डायमेंशंस के एग्जांपल्स को लेकर अगर ये ब्रेनस्टॉर्मिंग का एफर्ट अगर आप 20-25 मिनट में कर पाते हो इन द राइट वे, तो फिर आपको अगले 1 घंटे में ऐसे को लिखना और अच्छे से प्रेजेंट करना, उसमें कम से कम मिस्टेक्स होना, ये फिर पॉसिबल है। पर अगर ब्रेनस्टॉर्मिंग में अगर आप गलतियाँ करोगे तो फिर दिक्कत होगी। तो एटलीस्ट अभी दिसंबर तक अगर आप ये ब्रेनस्टॉर्मिंग की जो स्किल है वो सीख जाते हो, तो फिर लिखने का जो एफर्ट है वो फिर आप बाद में भी कर सकते हो, या फिर एंड में दिसंबर मिड जनवरी तक भी आप कुछ ट्राई दे सकते हो। तो उसमें फिर ऐसे पर मैं इसीलिए फोकस करता हूँ क्योंकि जितने हम एफ़र्ट्स उसमें डालते हैं उसके कंपैरिजन में जो रिवार्ड आता है वो बहुत अच्छा है ऐसे के केस में। फिर एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जो मैं टच करना चाहूँगा वो यही है कि मैंने ऑनलाइन में मोड में शिफ्ट किया प्रिपरेशन, और मैं दिल्ली प्रिपरेशन के लिए नहीं गया। और अभी जिस तरह के जो करंट अफेयर्स में हम देख रहे हैं क्या हो रहा है जहाँ पर कोचिंग के हब से उन एरियाज़ में, तो एक जो एस्पेक्ट में इम्पोर्टेंट टच करना चाहूँगा वो यही है कि क्या दिल्ली जाना ज़रूरी है या नहीं, क्या हम ऑनलाइन से तैयारी कर सकते हैं घर पर बैठकर। इसके लिए मेरा एक सिंपल जवाब यही रहेगा कि हम ऑनलाइन भी तैयारी कर सकते हैं और ऑफलाइन भी कर सकते हैं। और ऑनलाइन का जो ऑप्शन है वो एक एज एन अल्टरनेटिव है, इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर ईच एंड एवरी वन ऑफ अस। हर किसी के घर में वो कंडीशंस नहीं होते, वो राइट एनवायरनमेंट नहीं होता, वो राइट गाइडेंस अवेलेबल नहीं होता, या फिर बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस होते हैं। तो मैं ये सजेस्ट नहीं करूँगा हर किसी को कि वो फिर घर जाकर ऑनलाइन में शिफ्ट करे, पर जिनके लिए पॉसिबल है, जो लोग अपने घर में वो एनवायरनमेंट बना सकते हैं, उनके लिए मैं सजेस्ट करूँगा कि आपको अंडर कॉन्फिडेंट या फिर फियर ऑफ मिसिंग आउट रहने की ज़रूरत नहीं है। आप घर रहकर भी तैयारी कर सकते हो। सारे रिसोर्सेस, मेंटरशिप, ये सब आप अगर अच्छा डिसीजन लोगे, राइट चॉइसेस लोगे तो हो सकता है। तो अभी जो कोविड के बाद का जो वर्ल्ड है, पोस्ट कोविड वर्ल्ड, उसमें ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ऑप्शंस आपके लिए खुले हैं। दोनों में आपको टॉपर्स मिल जाएंगे और दोनों में आपको पॉसिबिलिटीज़ है एग्ज़ाम क्लियर करने की। तो फिर कोई ऐसा यूनिवर्सल आंसर नहीं है, हर एक की केस टू केस डिपेंड करता है। आपकी पर्सनैलिटी, आपका एनवायरनमेंट और आपके पास जो रिसोर्सेस है उनको देखते हुए वाइज डिसीजन लीजिए। अगर घर पर डिस्ट्रैक्शन है तो फिर आप बाहर भी जा सकते हैं, और घर पर अगर सूटेबल है तो घर पर रहकर कीजिए। तो प्रिपरेशन को लेकर मेरी जो मोस्ट ऑफ द रिसोर्सेस और बाकी जो एडवाइसेस थी वो यही थी। मैंने जो डिटेल में जो एस्पेक्ट्स होते हैं हर एक पॉइंटर को लेकर उसके मुझसे मेरा जो एक्सपीरियंस रहा वो उसके जो इनपुट्स थे वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर किए थे। आई थिंक सर्विस में जाने के बाद वो टेलीग्राम चैनल मेंटेन करना मेरे लिए थोड़ा चैलेंजिंग रहेगा, पर जितना आज तक का एग्ज़ाम को लेकर मेरा एक्सपीरियंस था उसको मैंने वहाँ पर डॉक्यूमेंट करके रखा है, तो यू कैन विज़िट दैट। और एंड में मेरी जो एडवाइस रहेगी जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए यही रहेगी कि 1-2 अटेम्प्ट आपको फुल प्रिपरेशन और फुल फ्लेजेड अपनी एनर्जी लगा कर करनी चाहिए। एग्ज़ाम की जो रिक्वायरमेंट है और जो कमीशन है वो आपसे क्या चाहता है, अगर वो हम समझ ले, और सिलेबस और PYQ को जो एग्ज़ाम है, जैसे प्रीलिम्स से, मेंस से, इंटरव्यू है, उस हर एक स्टेज की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट है। तो उस रिक्वायरमेंट को समझकर अगर हम अपने आप को तैयार करें, प्रॉपर नोट्स बनाएं, और एग्ज़ाम पास में आते ही अगर एग्ज़ाम सेंट्रिक जितना हम रहेंगे और हमारे जो एफ़र्ट्स है और उसमें जो हम रिवॉर्ड फेच करेंगे, अगर उन दोनों को मेंटेन करके चलेंगे तो हमें फ़ायदा होगा। और एक और जो इम्पोर्टेंट मेरी लर्निंग रही कि अपनी गलतियों से सीखना और अपनी गलतियों को सबसे पहले एक्सेप्ट करना और उनसे लेसन्स सीख के फिर उन्हें अपना कोर्स करेक्शन करते रहना। अगर ये नहीं करोगे तो वो फिर आपकी गलतियाँ रिपीट होती रहेंगी और फिर रिज़ल्ट भी सेम ही आएगा। तो मैंने मतलब 2 बार फेल्योर भी देखा है और सक्सेस भी देखा है, और दोनों फेजेस को अपने खुद के एक्सपीरियंस के साथ यही बताऊंगा कि इट इज़ ऑल वर्थ इट इन द एंड, कि आपका जो भी एफ़र्ट्स है, आपका जो भी स्ट्रगल है वो वर्थ इट रहेगा, प्रोवाइडेड आप सक्सेस हासिल करो। और फिर एक इम्पॉर्टेंट थिंग ये भी है कि राइट टाइम पर एग्ज़िट करना भी ज़रूरी है। हर किसी के लिए एडवाइस नहीं रहेगी कि अगर आप एंड तक सिर्फ करते रहोगे, परसिस्टेंस और परसिवरेंस लेकर, तो आप क्लियर करोगे ही। तो
मतलब ये क्रूएल रियलिटी है कि हर कोई एग्ज़ाम क्लियर नहीं करेगा, तो राइट टाइम ऑफ एग्ज़िट भी ज़रूरी है और एक दो आपके फुल प्रिपरेशन वाले अच्छे से अटेम्प्ट देना भी ज़रूरी है। तो इन दोनों का बैलेंस करके चलिए और जितना भी अच्छा सीनियर से गाइडेंस लेते रहिए। मेरी तरफ से आपको यही एडवाइस रहेगी और बेस्ट विशेस फॉर योर जर्नी। थैंक यू सो मच।